क्या? ये तो क्या बोल रही है सिमी? तो अपने होशो हवास में तो है। रमन ने बोला कि खुद उसने इशिता की जान ले ली। हाँ मम्मा हाँ, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैं जानती हूँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और आपको पता है, ये सब बातें करने के बाद वो मुझे कहते हैं कि कल मेरा संगीत है, आप सब आ जाना, जैसे कोई मजाक लगा रखा है। भाई बिल्कुल झूठ बोल रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो झूठ बोलकर साबित क्या करना चाह रहे हैं। यही बात तो खाई जा रही है। मम्मा खुद परेशान है रमन भाई के मुंह से ये बात सुन के। मैंने तो कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। लगता है जैसे एक जगह पे आकर जिंदगी रुक गई है। मजाक चल रहा है क्या? इस तरह की बात क्यों कर रहा है वो आंटी जी? मुझे लगता है ये लेटर का गुस्सा निकाल रहा है हम लोगों पर, इसीलिए गुस्से में उसने इस तरह की बात बोली है। लेकिन गुस्से में इतना बड़ा कदम? लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो ऐसा जानबूझकर क्यों बोल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में उसने हमारी इश्क को? भला आंटी, अगर ये बात सच हुई तो मैं रमन को छोड़ूंगा नहीं। बाला, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? प्लीज ठंडे दिमाग से सोचो। कुछ ना कुछ बात तो है जो रमन हमसे छिपा रहा है। समथिंग इज नॉट राइट। और ये क्या बात, हमें किसी भी तरह पता लगाना होगा। पता नहीं ये निधि क्या बला है और किधर से आ गई है। पहले तो मैंने लगता सी कि इसका नाम कहीं सुना है, पर कुछ याद नहीं आ रहा। फिर भी ना हमें पता करना होगा कि ये कौन है, सारा कुछ क्यों हो रहा है, और रमन ऐसे कैसे बदल गया। यकीन नहीं आता ये वही रमन है जो इशिता के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकता था। कोई इशिता को बुरा बोल भी देता था तो ये रमन उसकी जान लेने के लिए तैयार हो जाता था। और रमन खुद इशिता को लेके कैसे कैसे गल्ला कर रहा है। कैसे उसने बोल दिया कि रमन ने खुद इशिता की जान ली। हाय रब्बा। मम्मा यही तो पता लगाना है कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन ये सब के लिए ना हमारे पास टाइम नहीं है। आज शाम को भाई का संगीत है और हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि भाई की आंखों से निधि के प्यार का पर्दा हट सके। क्या करें, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि सच्चाई सामने आ जाए। सिमी, मम्मी जी, मेरे पास एक प्लान है। रमन को भले ही किसी की भी कदर नहीं, लेकिन इस बच्चे की फिक्र जरूर है। रमन जानता है कि ये इशिता की आखिरी निशानी है और वो इस बच्चे को कभी भी किसी भी तकलीफ में नहीं देखना चाहेगा। इसलिए हम संगीत पर जाएंगे और मैं वहां पुरानी शगुन बनकर शराब पीने का नाटक करूंगी। आई एम श्योर वो इस बच्चे को तकलीफ में नहीं देख पाएगा और किसी न किसी तरह सच्चाई सामने जरूर आ जाएगी। हाँ पुत्र, तू बिल्कुल ठीक बोल रही है। वो सब तो ठीक है, लेकिन हम वहां पे जाएंगे कैसे? पापा जी ने तो सख्ती से मना किया ना वहां जाने के लिए। ऐ तू मेरे ऊपर छड़ दे, मैंने पता है की करना है, तू चिंता ना कर। रमन के संगीत में हम सारे जाएंगे और जरूर जाएंगे। तू सिर्फ देखती जा कि मैं करती क्या हूं। ये लोग तो संगीत में कुछ गड़बड़ करने का प्लान कर रहे हैं। मैं भी देखती हूँ कि ऐसा क्या कर लेंगे ये लोग। सर श्रीवास्तव, वो आदमी कहाँ है? क्या नाम था उसका? गोविंद। वो आदमी हमें नहीं मिल रहा। क्या? उसके घर पे ताला लगा हुआ, वो काम पे भी नहीं गया। उसके पड़ोसियों को भी नहीं पता कि वो और उसके परिवार वाले कहाँ चले गए। ऐसे कैसे रातों रात गायब हो गया? तुम्हें कुछ बताया नहीं था क्या उसने कि कहीं जाने वाला है? नहीं सर, इनफैक्ट मैंने उसे ये भी बताया था कि उसकी जरूरत हमें आगे भी पड़ सकती है, वो शहर छोड़ के ना जाए। गॉड, एक विटनेस मिला था, वो भी। श्रीवास्तव, मुझे वो आदमी चाहिए। उसके काम पे जाओ, चप्पा चप्पा छान मारो, बैकग्राउंड चेक करो, सब चेक करो। I need that man. Go find him. ओके सर। मुझे रमन से असलियत जाननी ही होगी कि उस रात आखिर हुआ क्या था। मम्मा आई होप ये प्लान काम करेगा। आपको संभाल के एक्टिंग करनी है, ओवर एक्टिंग मत करना। मम्मा रोना बंद करो ना तुसी। पापा जी देखो रो के ना इन्होंने अपनी तबीयत खराब कर रखी है। मम्मा इधर बैठो। क्या क्यों रो रहे हो? किसी ने कुछ कह दिया क्या? हाँ, आपने कहा, आप लोगों की वजह से रो रही हूँ मैं। हमने क्या कहा है? तुम सब लोगों की वजह से आज हमारा परिवार साथ नहीं है। आप लोगों की वजह से मैं ना रमन के संगीत में जा सकती हूँ और ना शादी में एंजॉय कर सकती हूँ। अरे आप लोग रमन की शादी में जाना चाहते हो? आते और की
माँ हूं मैं उसकी शादी में नहीं जाऊंगी। ये ठीक है कि रमन का आजकल रवैया कुछ ठीक नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि हम उससे बात करना बंद कर दें, उसकी खुशियों में शामिल नहीं हो। चलो ठीक है, उसने निधि से शादी का फैसला कर लिया है। अगर उसकी खुशी इसी में है तो हमें उसकी खुशी में शामिल होना चाहिए ना। मैं तो जाऊंगी उसकी शादी में। हाँ मम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं भी जाऊंगी। आपकी ये जिद नहीं चलेगी तोशी जी। आप लोग मैं नहीं चला शादी वादी में इनकी। अगर माँ मेरी शादी में आना चाहती है या संगीत अटेंड करना चाहती है तो प्रॉब्लम क्या है? माँ, सिमी, मैं आप लोग के लिए गाड़ी भेज दूंगा। हाय मेरा बच्चा, मेरा पुत्र, मैंने पता थी मेरा बच्चा मुझे अपनी शादी में जरूर बुलाएगा। मैंने पता था मैं तेरी खुशियों में जरूर शामिल हो सकूंगी। कोई हेल्प चाहिए मुझे बता देना पुत्र। नहीं माँ, निधि ने सबको संभाल लिया और बहुत जल्द इस घर को भी संभाल लिया। बहुत जल्दी ये घर भी तुझे शादी वाला घर ही लगेगा, है ना भाई? इतना बेवकूफ समझ रखा है मुझे, हा? अचानक सबके तेवर बदल गए। सिमी को संगीत पे आना है, भाई पे प्यार उमड़ रहा है। बेटा तुम लोग जो भी प्लानिंग कर लो, तुम लोग से एक कदम आगे रहूंगा। इंटरनेट पे रायचंद की बेटी से। Why not? मैं रेडी हूं। एक न्यू एचआरजी होगी सूरज। यार क्या कर रहा है तू? ना उसे जानता है ना अब तक उससे मिला है। कम से कम एक बार उससे मिल तो ले। क्या पता वो कैसी लड़की है। क्या ये शादी मेरे लिए जरूरी है। शादी किससे हो रही है वो जरूरी नहीं, चाहे वो अंधी हो, गूंगी हो, बहरी हो, जो मर्जी हो, आई डोंट केयर। तो याद रख, वो लड़की रायचंद की सारी दौलत अपने साथ लेके आई। पागल हो गया तू। मैं भी। सूरज सोच यार, शनाया कैसी होगी वो? अगर वो जरा से भी हॉट हुई ना तो आई डोंट माइंड, और अगर बहुत सुंदर हुई तो मेरे लिए बोनस। जायदाद के साथ साथ मुझे एक हॉट बीवी मिल जाएगी। सिमी, सिमी ये सब क्या है? हाय अभिषेक, आई एम सो सॉरी यार। सिमी तुम लोगों ने बताया नहीं, तुम लोगों ने भी याद नहीं दिलाया। मैं तुम्हें इनवाइट करने भूल गया। कैसे क्या देख रहे हो? यू नो निधि में गेटिंग मैरिड राइट? और आज हमारा संगीत है, तुम्हें आना पड़ेगा प्लीज। सिमी ये सबके लिए कपड़े लाया हूं। अमन, यू आउट ऑफ योर माइंड, क्या कर रहे हो तुम? क्यों? अरे इशिता जी की डेड बॉडी नहीं मिली और तुम शादी कर रहे हो? काम डाउन भाई, ओवर रिएक्टिंग क्या करो? जीना छोड़ दूं क्या? मैं लग जाऊं पूरी पुलिस फोर्स उसकी बॉडी ढूंढने में? क्या उसी उम्मीद में बैठा रहो कि एक दिन इशिता वापस आएगी? अभिषेक तुम शायद भूल रहे हो, आई हैव अ फैमिली, आई हैव किड्स। मेरे बच्चों को एक माँ की जरूरत है एंड निधि इज द आइडियल मदर, इसलिए मैं शादी करने जा रहा हूं। आई कांट बिलीव दिस। नहीं मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, शाम को फंक्शन में मिलते हैं। एक सेकंड रमन, तुम्हें लगता है मैं यहाँ पे टाइम पास करने आया हूँ? मुझे तुमसे पूछताछ करनी है। पूछताछ? वो भी लॉयर के बिना? एसीपी साहब, अगर आप रमन से कोई भी पूछताछ करना चाहते हैं तो आई होप आप लीगल तरीके से करेंगे, यानी कि कोर्ट में। आप रमन से तब तक कोई सवाल नहीं कर सकते जब तक आपके पास सम्मन ना हो, यानी कि वो लीगल पेपर। तो अगर आप इस घर में सिर्फ एज अ फैमिली मेंबर आए हैं या फ्रेंड बन के तो मोस्ट वेलकम। अरे ये तुम कहाँ बातों में लग गई यार? भूल गई, शाम की बहुत तैयार करी। अभिषेक मैं समन इनवाइट भेज दूंगा, तुम आ जाना। अभिषेक मैंने तेरे कुछ बताना है पुत्र, मेरे साथ आ। पापा प्लीज, मम्मा ने आपको कसम दी है, प्लीज गुस्सा मत करना यहाँ पर। हाँ ठीक है ना, उसने कसम दी थी, इसी वजह से मैं आया हूँ, वरना मैं कहाँ आने वाला था यहाँ। आप लोग सब प्लीज प्लान का ध्यान रखना, कोई गड़बड़ नहीं हो। Excuse me.
आप लोग सब आ गए। मम्मी कहाँ? मम्मी दिखाई नहीं दे रही। मम्मा संगीत के फंक्शन में इतना एक्साइटेड हो गई थी कि उनका बीपी लो हो गया, तो आंटी और वो घर पर ही रुके हैं। पर हम सब है ना भाई। पर इतने कम लोग क्यों है? निधि के मम्मी डैडी वो लोग? एक्चुअली निधि के मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं रहे। तो कोई रिश्तेदार वगैरह? नहीं, निधि का इस दुनिया में और कोई नहीं। मुझे प्यास लगी। कैसी लग रही हूँ? अच्छे, बहुत सुंदर, स्टनिंग। मैं मानती हूँ हम दोनों की शुरुआत अच्छी नहीं हुई, लेकिन मैं हूं तुम्हारी ही साइड। और आज तुम बहुत अच्छी लग रहे हो। आप जाइए, मैं इन्हें ले आऊंगी। वैसे निधि, मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट बात बताने आई हूं। पूरा का पूरा परिवार नीचे आया हुआ है, कुछ प्लान कर कर आए हैं। कोई ना कोई बात तो जरूर है। देखो सारिका, मुझे पता है उन लोगों को कैसे हैंडल करना है, संभाल लूंगी मैं उन्हें। लेकिन इन सारी बातों के पीछे मैं अपना ये स्पेशल डे वेस्ट नहीं कर सकती। आज रमन और मैं एक होने जा रहे, इतने सालों बाद मैं। सालों? लेकिन तुम तो रमन भैया से कुछ ही हफ्ते पहले मिली हो, राइट? सारिका, मेरे कहने का मतलब था कि मैंने इतने सालों से सच्चे प्यार का वेट किया है, और आज देखो मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल गया। कितनी कोशिश की है मैंने प्यार पाने के लिए, फाइनली आई गॉट इट। वैसे तुम क्या कह रही थी? मैं ये बता रही थी कि इन लोगों ने कुछ ना कुछ तो प्लान किया है। शगुन कुछ ड्रिंक पी के रमन का ध्यान अपनी तरफ लाने वाली है, जस्ट टू प्रूव कि रमन आज भी अपनी फैमिली और इस बच्चे की केयर करता है। सारिका, तुम मेरा एक काम क्यों नहीं करती? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं तुम्हें इस नौकरी से निकलवा दूंगी। ये लो पैसे, और जैसा कह रही हूँ वैसा करो, समझे? पर मैडम, वो मैडम प्रेग्नेंट है, मैं उन्हें वो कैसे दे सकता हूँ? तुम अपनी नौकरी से हाथ धोना चाहते हो क्या? तुम चाहते हो कि तुम्हें नौकरी से निकलवा दूं? ये निधि के भी इंस्ट्रक्शंस है। निधि छाबड़ा, जिसका आज संगीत है, बहुत बड़ी लॉयर है, जानते हो ना? तुम्हें 1 मिनट में इस नौकरी से निकलवा देगी वो। जैसा कह रही हूँ वैसा ही करो, तुम समझे? ये तुम्हारे पैसे। ओके मैडम, काम हो जाएगा। ये सब क्या नौटंकी? क्या कर क्या रहा है तू? तू पागल हो गया है? क्यों उतावला हो रहा है इतना? ये तो चुप कर यार सूरज। शनाया किसी भी वक्त ऑनलाइन आती हो, तो मैंने उसे अपनी पिक्चर भी भेजी है इस दूल्हे के गेटअप में। बस उसके ऑनलाइन आने का वेट करना, ठीक है? अरे ऑनलाइन आ गई। हाय शनाया। हेलो। लेकिन तुम टाइप क्यों कर रही हो? अपना कैमरा ऑन करो ना, मैं तुम्हें देख पाऊंगा। अगर शादी करनी है तो देखना जरूरी है ना एक दूसरे को। तुम पागल हो गए हो क्या? मैं ऑनलाइन शादी नहीं करना चाहती। वैसे भी मैं दिल्ली आ रही हूँ तुमसे मिलने, तो तभी देख लेना। दैट इज वेरी गुड। लेकिन फिर भी अगर तुम अपना कैमरा ऑन कर देती तो मैं तुम्हारी शक्ल देख पाता ना। Don't be desperate। मैं आ रही हूं ना, तो मिलकर देख लेना। लेकिन अरे हेलो शनाया, लॉकआउट कर दिया इसने। देख शो, ये लड़की ना तुझे अपनी आवाज सुनवा रही है ना अपनी शक्ल दिखा रही है, और तू यहाँ दूल्हा बना हुआ परेड करता घूम रहा है। हाँ मेरे भाई, मेरी बात समझ, कुछ गड़बड़ है।
जस्ट चिल। अगर मुझे उससे शादी करनी है तो मतलब करनी है। और वैसे भी शनाया सोने की मुर्गी, तो तूने सुना ना, वो आ रही है दिल्ली मुझसे मिलने, ठीक है? सर मत खा मेरे। क्या करे, वो इस तरफ देख भी नहीं रहा है। मैडम ड्रिंक। थैंक यू। शगन मामा! शगन मामा! रोहित! शुक्र है पहला फंक्शन अच्छे से हो गया है ना, तो बाकी फंक्शन भी इसी तरह हो जाए। डर रही थी। फॉर द फर्स्ट टाइम कोई बखेड़ा नहीं खड़ा हुआ ना। शर्म, तुझे शर्म नहीं आती? एक पल के लिए भी तू रूही को देखने नहीं आया? एक मिनट, क्यों? ऐसा तो क्या हो गया? हाँ? कौन सा आसमान टूट पड़ा है? आसमान टूट पड़ा? अरे उस मासूम बच्ची के इतने चोट लग गई, हाथ में उसके कांच घुस गया, रो रही थी, बिलख रही थी। औलाद है वो तेरी, और तुझे कोई सुध नहीं? क्या इस औरत के चक्कर में तू सब कुछ भूल गया? क्या भूल गया? आप थे ना वहां? क्यों लगी रही को चोट? आपकी लाडली शगुन की वजह से, तो इसे मत कोसो। अच्छा, आज से पहले तो घर में किसी को जुकाम भी होता था तो तू परेशान हो जाता था, आज तू अपनी औलाद को ही भूल रहा है। सारे फसाद की जड़ ये औरत है। तू जो कोई भी है, निकल यहां से। सिमी, इसे धक्के मार के बाहर निकाल दे, निकाल इसे। कोई इसे हाथ तक नहीं लगाएगा। और रही आपकी बात पापा, मुझे वो करने में मजबूर मत कीजिए जो मैं नहीं करना चाहता हूं। निधि मेरी होने वाली बीवी है, उसका पूरा हक है इस घर पे। रमन प्लीज, मुझे जाने दो यहाँ से। मुझे तुम्हारे साथ रहना, बाकियों के साथ नहीं रहना। कम से कम इस रोज रमन प्लीज, एक मिनट मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। ये घर उतना ही तुम्हारा जितना कि मेरा। शादी कर रहा हूं मैं इससे, ये कहीं नहीं जाएगी और ना ही इसे कोई कोसेगा। आई एम वार्निंग एवरीबॉडी। और रही रूही की बात, तो रूही के साथ जो हुआ उसकी जिम्मेदार रूही खुद है। वाह पुत्र वाह, आज तेरे लिए तेरी औलाद भी कुछ नहीं, ये औरत सब कुछ हो गई, हम सब भी तेरे लिए बेकार हो गए। तो आपने कौन सा बाप वाला फर्ज निभा दिया? आशीर्वाद देने के बजाय दुआ कर रहे हैं, है ना? आप लोग प्रे कर रहे हैं कि ये शादी टूट जाए। जिससे आपका बेटा शादी करना चाहता है उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल रहे हैं, हाँ? और मुझे बेटे का फर्ज सिखा रहे हैं। क्या बाप ऐसे होते हैं? और बहुत जल्द ये निधि रमन भल्ला बनने वाली है। कान खोल के सुन लीजिए आप लोग। और अगर इसके लिए इस घर में जगह नहीं है ना, तो फिर शायद मेरे लिए भी नहीं है। क्योंकि अगर ये दोषी है तो दोषी मैं भी हूं। निधि चलो यहां से। रमन प्लीज ऐसा मत करो, ये तुम्हारे अपने हैं, गुस्सा हो रहे हैं। अरे क्या अपने? अगर अपने होते ना तो दूसरों की खुशी में शरीक होते, उंगलियां नहीं उठाते, लालछन नहीं लगाते किसी और पर। अगर ऐसे अपने होते ना तो किसी का तो अनाथ होना अच्छा है। औलाद बेवकूफी करे तो माँ बाप उसका साथ दे। वाह पुत्र वाह,
निधि चलो। रमन प्लीज समझने की कोशिश करो। तुम क्या कर रहे हो? वो तुम्हारे भले के लिए बोल रहे होंगे ना कुछ। तो ठीक है, तुम्हें और बेइज्जती बर्दाश्त करने की शक्ति है तो तुम करो, मैं नहीं कर सकता। मुझे घुटन हो रही है इनके चेहरे से भी। रमन 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 प्लीज। भाई कहाँ चले गए? जाने दे सिमी, कहीं जाके बैठेगा तो शायद इस बेवकूफ को अकल आ जाए। फाइनली मर गई वो। अब सॉरी, मैं आप लोगों को बताना भूल गया। निधि अब से कुछ दिनों के लिए इसी घर में नहीं। इज्जत करता हूँ आपकी, से लिहाज रखता हूँ। अब हद पार कर रही हूँ और ये मेरे और निधि के बीच की बात है, आप बीच में ना पड़े तो बेहतर है। बच्ची हो ना तो बचपन में रहो, बड़ों से हरकत करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मुझे वो करने में मजबूर मत कीजिए जो मैं नहीं करना चाहता हूँ। निधि मेरी होने वाली बीवी है, उसका पूरा हक है इस घर पे। चाहे इन हाथों से मैंने अपनी जिंदगी, अपनी दुनिया उजाड़ दी। यही वो जगह है जहां पर एक पल में सब खत्म हो गया। तुम एक खोकर एक नए रमन को पैदा किया था मैंने, और वो रमन किसी का नहीं। सब नफरत करते हैं उससे। जब आपने हाथों से अपनी दुनिया उजाड़ी है तो मुझे नहीं लगता इस रमन को इस दुनिया में रहने का भी कोई हक है। तुम्हारे बिना मेरी कोई दुनिया नहीं। कब जहां तुम हो वही मैं। दिस इज एंडिंग नाउ। सब खत्म।
आने की यहाँ पे? नहीं, डोंट टॉक टू मी रमन। मेरे साथ इतना बुरा किया, मुझे मारने की कोशिश की आपने, मुझे पहाड़ी से धक्का दिया। मैंने आपकी आंखों में नफरत। मुझे मारना चाहते थे। प्लीज लो, मैं मर ही जाती हूँ ना। जाओ यहाँ से, जाओ। तुम मर जाती तो मैं जिंदा रहता। तुम बुरे हो। You're so bad, रमन। दिल कहीं रुकता नहीं, दिल कहीं रुकता नहीं, चलता ही जाए तेरी ओर, दिल मेरी सुनता नहीं। ओ सारी फिजाओं में है, महकी हवाओं में है, तेरा और मेरा फसाना। ओ जानू मैं भी, जाने है तू भी, जाने ये सारा ज़माना। ओ कभी कम न होंगी ये चाहते, पल पल बढ़े ये है मोहब्बतें। कभी कम न होंगी ये चाहते, पल पल बढ़े ये है मोहब्बतें। आपके बिना तो एक पल भी नहीं रहते बनता है रमन। मतलब मैं जी नहीं पा रही थी आपके बिना। तुम्हें क्या लगता है मैं वहां मजे कर रहा था? आप बच्चे, रमन मैं आपके बिना। मैं क्या करता? फांसी का फंदा तुम्हारे इतने करीब आ गया था, बस और कोई रास्ता। मुझे मालूम है सब। मैं आपको जानती नहीं हूँ क्या। आई नो आपने जल्लाद को अपनी तरफ किया होगा, इसलिए उसने वो फांसी का फंदा लूज रखा होगा। और पीछे का रास्ता भागने का कैसे रेडी था। ऑब्वियसली आपने कुछ किया होगा, उससे करवाया होगा, इसलिए तुम आसानी से भाग पाई। लेकिन रमन आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या करता? तुम्हें खो नहीं सकता, और किसी और को पता चल जाता तो लेकिन वो ठीक है। पहाड़ी से धक्का क्यों दिया आपने मुझे? बताया ही नहीं कुछ। नहीं बोलते तो आप एक बार मुझे। आपने धक्का क्यों दिया वहां से? बोलने तो दे, सुन तो सही। उससे मैंने इसलिए किया क्योंकि हमें कोई देख रहा था। अगर मैं तुम्हें धक्का नहीं देता तो तुम्हारी बेगुनाही कभी साबित नहीं कर सकता। मैंने एक हिंट तो दी होती है मुझे, कुछ तो मुझे बताया होता। आपको पता है मरने का डर नहीं था। मरने तो वाली थी ना मैं फांसी के फंदे पे। आपको पता है मैं तिल तिल करके अब मर गई जब आप मुझे गुस्से से नफरत से देख रहे थे। मुझे लगा मेरे पति की आंखों में इतनी नफरत, तो वही जीते जी मर गई रमन। बस। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें कुछ होने दे सकता हूँ? मेरे लिए भी बिल्कुल आसान नहीं था, जान निकल गई थी मेरी। पता है मुझे मालूम है आप मुझे कभी कुछ नहीं कर सकते। मुझे तकलीफ नहीं पहुंचाओगे आप कभी। जब वो ड्राइवर्स ने मुझे बचाया, आपकी चिट्ठी दी, और मुझे तो समझ आ गया था कि आपका प्लान है।
मिशन डन। कौन है आप लोग? किससे बात कर रहे हैं आप लोग? क्या मिशन है? ये लो पैसा और आपकी जरूरत का सामान। ये किसने? यहाँ अकेले जंगल के बीच में इस घर में रहना आसान नहीं था मेरे लिए। हर जरूरत की चीज रखी थी आपने यहाँ मेरे लिए, लेकिन जरूरत तो मुझे आपकी थी ना। मैंने भी ये सब तुम्हारे लिए तो किया। घर में सबको अपने खिलाफ कर दिया, इतना बड़ा नाटक किया, सबसे दुश्मनी कर ली, क्योंकि मैं उस निधि के करीब आना चाहता था। क्या निधि? निधि के करीब? तुम्हारे साथ जो भी हुआ है उसकी जिम्मेदार निधि। आपको ऐसा क्यों लग रहा है रमन की निधि इसके लिए जिम्मेदार है? रमन वो क्यों करेगी ये सब? इतनी बड़ी प्लानिंग, वो हारना क्यों चाहेगी? इतना बड़ा केस वो मुझे क्यों मारना चाहेगी? मुझे भी पहले ऐसे लगता था, लेकिन सच तो ये कि निधि ने हम सबको बेवकूफ बनाया। अरे सोचो ना, जो औरत अपने करियर में कोई केस नहीं हारी, वो इतना इंपॉर्टेंट केस कैसे हार जाएगी? हार कैसे मान लेगी वो? सबको लगा था कि सिर्फ निधि तुम्हें बचा सकती है। इशिता, वो फुटेज मैंने देखा है जिसमें साफ दिख रहा है कि तुमने सिर्फ पल्लवी को बचाने के लिए अमर पे वार किया है। उस चिप से तुम निर्दोष साबित हो सकती हो, लेकिन कोर्ट पहुंचते पहुंचते वो चिप ब्लैंक हो गई। यानी किसी अपने ने तुम्हारी बेगुनाही का सबूत मिटा दिया। अब मेरा शक हुआ निधि पर। चिप तो उसने आपको दी थी ना? चिप तो उसने मुझे दी थी, लेकिन मिस्टर भल्ला, ये चिप, आई एम सॉरी मिस्टर भल्ला, ये चिप आप अपने पास रखिए। रमन, निधि ऐसा क्यों करेगी? वो गलत चिप आपको क्यों देगी? क्योंकि इसके पीछे हमारा अतीत है, मेरा और निधि का। मुझे समझ नहीं आया, आप दोनों का कौन सा अतीत? Exactly. मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि पहले क्या हुआ। फिर मैंने सोचा कि निधि इतनी बड़ी लॉयर जानबूझ के अपना करियर का इतना इंपॉर्टेंट केस क्यों हारेगी, वो भी बिना किसी मकसद के। फिर मैंने निधि के बारे में छानबीन करना शुरू किया, रिसर्च करना शुरू किया, हर जगह उसके बारे में पढ़ा, और तब जाके इंटरनेट पे मैंने कुछ पेपर्स पढ़े जिनमें लिखा था कि बीती होगी उस लड़की पे। Exactly. लेकिन इसमें मैं कैसे इन्वॉल्व हुआ ये जानने के लिए मैंने उस मैच मेकर को बुलाया जो 12 साल पहले ये रिश्ता लेके गई थी। तो पता है क्या पता चला? कि वो रिश्ता मेरा था। As usual, मम्मी जी मेरी लड़की ढूंढ रही थी और निधि के पास मेरा रिश्ता लेकर गई, जिसके बारे में मुझे पता तक नहीं था। और तब मैंने शगुन को देखा और शगुन से शादी करना चाहता था, और मम्मी जी ने बिना मुझे पूछे निधि को हाँ कह दी। देखिए, सारी तैयारियां हो गई है। गल है वे जी के ये शादी अब नहीं हो सकती जी। वैसे क्या हो गया जी? हमने तो अपने सब रिश्तेदारों को बता दिया, अब आप बताइए सब रिश्तेदार क्या कहेंगे? मैंने पता है जी, और मैंने ये भी पता है कि कुड़ियों का मामला कितना नाजुक होता है, क्योंकि मैं भी दो बेटियों की माँ हूँ। पर सच्ची गल ये है जी कि मेरे पुत्र को कोई और कुड़ी पसंद आ गई है। अब मैं अगर उसे जबरदस्ती करूं तो फिर भी गलत है ना। प्यार वो शगुन से करता रहेगा और शादी वो आपकी बेटी से कर लेगा, ये भी आपकी बेटी पे जुल्म होगा ना। देखिए जी, आपके जितने भी पैसे खर्च हुए हो ना, हम देने के लिए तैयार हैं। मैं आपकी बेटी से भी माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। मैंने पता है उस मासूम बच्ची के दिल पे क्या गुजरेगी। मैंने बड़ा दुख है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ जी, और आशा करती हूँ कि आप लोग मेरी बात समझ सकोगे। गॉड रमन, एक लड़की के लिए बहुत बड़ी बात होती है उसका रिश्ता टूट जाना। मुझे पता है,
मेरा टूटा था सुब्बू के साथ, वो तो बेचारी बहुत बुरी तरह से टूट गई होगी तब। तो मैं भी क्या करता, मेरी गलती थोड़ी ना। मम्मी ने मुझे बताया नहीं उस बारे में। रमन, मैं एक्चुअली एक बात सोच रही हूँ कि आप कह रहे हो मम्मी जी जानती थी निधि को, हाँ। तो वो निधि को पहचान क्यों नहीं पाई जब वो निधि से मिली था? क्योंकि 12 साल पहले की बात है। तब की निधि और अब की निधि में बहुत फर्क है। अगर तुम उसे तब देखती ना तो सपने में भी नहीं सोच सकती कि वो एक ही लड़की की बात भी मुझे उस मैच मेकर ने बताई। मैं उसे मिलने ऑफिस बुलाया था, उसने ऑफिस आई और उसने बताया कि मैं ही लाई थी निधि का रिश्ता तेरे लिए, मगर रिश्ता हो नहीं पाया। तोशी जी ने तो उन्हें जाके बात समझा दी थी, मगर उनके जाने के बाद निधि के घर में तो बड़ा कलेश हो गया। उनकी मम्मी जी तो पागल सी हो गई थी। कलमुई, कितनी बार समझाया था तुझे, कितनी बार समझाया था। देखा ना, टूट गया ना रिश्ता। अब वो लड़के ने किसी और लड़की को पसंद कर दिया, क्योंकि वो लड़की खूबसूरत है, पतली है। कितनी बार तुझे समझाया था, पर तू नहीं समझती। पतली हो जा, पतली। नहीं मानती तू। सारा दिन किताब पढ़ाई, क्या फायदा। अब हम क्या करेंगे? अब कोई दूसरा रिश्ता भी आएगा ना, तो सब इसी रिश्ते की बात करेंगे। नहीं तो बता। नहीं चल यहाँ से। पापा, पापा, पापा। अम्मा, सब लोग बाहर गए हैं। बंधु, इशिता के साथ बहुत बुरा हुआ। कितना कुछ सहा उसने। ये कोई उम्र थी उसके जाने की? पिछले कुछ दिनों से तुम भी बहुत बुरे दौर से गुजर रही हो ना। बंधु, मैं क्या सोच रही हूँ, चलो हम कहीं बाहर चलते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे। तुम्हें अच्छा लगेगा। अम्मा, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। चलो ना बाहर। ठीक है, मैं क्षितिजा के कपड़े बदल कर आती हूँ। अरे, क्षितिजा को ले जाने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, मतलब देखो, अगर क्षितिजा हमारे साथ रहेगी तो तुम उसे ही संभालने में लगी रहोगी ना। मैं तुम्हें बेटर फील करने के लिए लेके जा रही हूँ। क्षितिजा को नीलू संभालेगी। ठीक है, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। ठीक। तुम्हारी वजह से मेरे पापा की जान गई। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी रमन भल्ला। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुमने मुझे इसलिए रिजेक्ट किया था ना, क्योंकि तुम्हें मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत लड़की पसंद आ गई थी। अब देखो कितनी खूबसूरत हो, कितनी सुंदर। ये सब मैंने इसलिए ही तो किया था, ताकि मैं तुम्हें अपने करीब ला सकूं, तुम्हें अपना दीवाना बना सकूं। और देखो, वही तो हुआ। आज तुम मेरे इतने दीवाने बन गए हो कि तुम अपने परिवार के भी खिलाफ चले गए। रमन भल्ला, पर मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ। तुम्हारी वजह से मेरे पापा की मौत हुई, मेरी माँ को इतने दुखों का सामना करना पड़ा। इसलिए मैंने तुमसे तुम्हारी सबसे कीमती चीज छीन ली, तुम्हारी इशिता। उसे मैंने तुम्हारे ही हाथों मरवा दिया। ये तो कुछ भी नहीं। आगे आगे देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, तुम्हारे परिवार के साथ कैसे खेल खेलती। तुम्हारे परिवार को तुम्हें मैं इतने दुख, इतनी तकलीफ दूंगी कि तुम तिल तिल करके मरोगे रमन भल्ला। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। तब मुझे निधि का सारा गेम प्लान समझ में आया कि वो क्यों चाहती थी कि तुम्हें सजा हो जाए। सिर्फ मुझसे बदला लेना चाहती है वो। इसलिए मुझे ये पूरा नाटक करना पड़ा। तुम्हारी मौत का नाटक फिर तुम्हें लाकर यहां छुपाना पड़ा। उसे यकीन दिलाना पड़ा कि मैं उससे प्यार करता हूं। आसान नहीं था उसको यकीन जीतना, लेकिन जब मैंने उसे ये यकीन दिला दिया कि मैंने तुम्हें अपने हाथों से धक्का मारा है, तब जाके उसे मेरी बातों पर यकीन आया। ये सब मैंने इसलिए किया ताकि वो चिप मिल सके जिससे तुम बेकसूर साबित हो जाओ। लेकिन मैंने सोचा उससे ज्यादा शातिर है वो। उसका पूरा घर ढूंढ लिया मैंने, कहीं वो चिप नहीं मिली। और
उस चिप के बिना तुम्हें बेकसूर साबित करना मुश्किल है। यहाँ तक कि कल शादी का नाटक रचाना पड़ेगा मुझे। क्या? कल निधि के साथ शादी? तुम्हारी मुझे उस बात की फिक्र नहीं है। I hate that woman. छूती है तो मन करता कला घूम दूं उसका, लेकिन क्या करूं? तुम्हें बेकसूर साबित करने के लिए उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा मुझे। उसकी बातें छोड़ो ना, घर का बताओ। घर पे सब कैसे हैं? ध्यान रखते हो रूही आदि उनका? घर पे सब कैसे हैं? घर पे सब ठीक है। मेरी बच्ची बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई कि उसने अपने पापा को डिवोर्स दे दिया। क्या? घर छोड़कर चली गई। अम्मा रब्बा के घर में रहती है। हजार मौतें मरता हूँ रोज। कौन सा बाप चाहेगा कि उसकी बेटी उससे नफरत करे? कौन सा बाप चाहेगा कि बेटी उसकी शक्ल न देखे? आधे के लिए उसके पापा हीरो हुआ करते थे, आधे कैंप चला गया। बोला कि घर पे दिल नहीं लगता, घर पे पापा है। इसका जिन बच्चों के लिए जीता था, जिन बच्चों को अगर खरोच भी है तो दुनिया को आग लगा सकता था, वो बच्चे अब मुझे देखना था पसंद नहीं करते। मैं गलत नहीं हूं नहीं यार, मैं क्या करूं? लेकिन उनको सच भी तो नहीं बता सकता। पापा, अरे पापा कैसे, पापा को कितना फक्र हुआ करता था मुझ पर। आज पापा को शर्म आती है कि मैं उनका बेटा हूं। कहते हैं कि ऐसी औलाद होने से अच्छा तो बे औलाद होना अच्छा है। जिन भाई बहन का मैं हीरो हुआ करता था, आज मेरी तरफ देखते तक नहीं। सबको यकीन दिला दिया मैंने कि मैं शैतान हूं। नफरत के सिवा कुछ नहीं है मेरे दिल में, पत्थर हो गया। अब अपने हाथों से अपना परिवार उजाड़ दिया मैंने, सिर्फ इस नाटक को अंजाम देने के लिए, क्योंकि तुम्हें नहीं खो सकता था। सब कुछ खो रहा हूं, लेकिन अब थक गया हूं मैं, नहीं होता मुझसे। और यार नाटक है ना ये, नाटक। सबको सच पता चल जाएगा, सबको सच पता चल जाएगा। अकेले नहीं मैं बुला के साथ, बस प्लीज मत रो। ठीक हो जाएगा ना, सब ठीक होगा रमन, सब वही वापस आ जाएगी। आपकी बेटी है रमन, वो आपसे थोड़ी नफरत करती है। पापा मम्मी समझेगा ना मेरी बात? ऑब्वियसली रमन, रमन एक ऐसी रहना। क्या हुआ? मेरे पति का प्यार है, दिल को भिगोता है अपने पूरे परिवार के लिए, और मैं अभी इस प्यार को तिजोरी में संभाल के रखूंगी हमेशा के लिए। मेरे पति इतना प्यार करते हैं अपने पूरे परिवार से, मुझसे, पर अब मैं इस प्यार को सही सलामत रखूंगी अपने पास। मेरे पति तो भूल भी जाते हैं हमेशा कि वो कितने अच्छे हैं। नहीं दिखाऊंगी। बहुत बड़ी चीटर है। नहीं, आपको दिखा के याद करो। तूने सबको अपनी तरफ कर लिया। आपको भी? मेरी तरफ कोई है नहीं। रमन, सब मेरी तरफ सिर्फ इसलिए क्योंकि आप मेरी तरफ हो। आप हो तो सब मेरे हैं, मेरा कुछ भी नहीं। तुम
उससे मिल लिया ना, मन हल्का हो गया मेरा। मेरे पास एक प्लान है और वो प्लान काम करेगा। अगर ये हो गया तो हम लोग सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेंगे, हमारी तो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। अब ये प्लान कभी फेल नहीं हो सकता, बस तुम्हें थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। एक बार निधि फंस जाए हमारी जाल में, फिर बस उसको सजा और तुम्हारी बेगुनाही का सबूत दोनों हमारे पास। अच्छा सुनो, अगली बार आप ऐसे कोई डेडली प्लान बनाओगे ना तो मुझे बता देना, नहीं तो आपके प्लान में मेरी जान। तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा, क्योंकि अगर तुम चली गई तो रमन रमन थोड़ी रहेगा, कुछ और ही बन जाए। देर हो रही है, आप जाओ, नहीं तो लोगों को शक होगा, आपकी निधि को भी। आप बस मेरे आने की तैयारी करो, आप और नहीं रह सकती मैं आपके बिना। आई प्रॉमिस यू, बस एक रात और। अरे तुम दोनों कहाँ रह गए थे? वंदू कहाँ है? मुझे लगा वो तुम्हारे साथ है। नहीं अपा, मैं तो ट्यूशन क्लासेस के लिए गया था और मैं जब गया तो वंदू यहीं थी। आपने भल्ला हाउस में चेक किया, वहां होगी? नहीं, वो भल्ला हाउस में भी नहीं थी। और हाँ, जब मैं यहाँ आया तो आप तो यहीं थी ना, आपको मालूम होगा वंदू कहाँ है? अजीब नहीं। अम्मा, आपके चेहरे पर साफ लिखा है कि आपको पता है कि वंदिता कहाँ है। अम्मा, वंदू कहाँ है? बोलिए। मुझे पता है कहाँ है वंदू, क्योंकि मैं ही उसे वहां ले गई थी। कहाँ लेकर गई थी? मैं उसे अल्कोहलिक रिहैब सेंटर ले गई थी, महिला सुधार गृह, और उसे वहीं पर छोड़ के आई हूँ। क्या? क्यों किया आपने ऐसा? अम्मा, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं अभी जाकर वंदू को लेकर आता। नहीं बाला, रुको, ये मैंने सब वंदू के भले के लिए किया है। वो खतरा बन चुकी थी तुम्हारे बच्चों के लिए, और मैं ऐसे कैसे होने देती? बस कीजिए, वंदू मेरे बच्चों के लिए खतरा बन चुकी थी। क्यों? मेरे अकेले के बच्चे हैं, उसके बच्चे नहीं है। और ये मेरे घर का प्रॉब्लम है, मुझे पता है कि इसे कैसे सॉल्व करना है। वंदू कहाँ जाएगी और कहाँ नहीं जाएगी, ये सिर्फ मैं और वंदिता डिसाइड कर सकते हैं, और कोई नहीं। बाला बेटा, जाके वंदू को ले आओ। हाँ पा, मैं भी चाहता हूँ। कौन से सुधार गृह छोड़कर आई हैं उसे? अम्मा बोलिए, कौन से सुधार गृह छोड़कर आई हैं आप उसे? आप टेंशन मत करो, भाई आ जाएंगे। अच्छा समय आ जाएगा वो, अरे कहाँ भटक रहा होगा। मैंने कहा था ना, इधर उधर भटक कर रास्ते पे आ जाएगा। तो लोग खामखा अपना खून जला रहे थे। चलो चल के सो जाओ। सॉरी पापा, जाके भी हमसे माफी नहीं मांग सकता। भाई तेरा कमरा वहां है, तुझे अंदर जाना है बाहर? रमन, रमन तुम कहाँ थे? मुझे कब से चिंता हो रही थी। तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक, लोग की बातों से किसको फर्क पड़ता है? थक गए हो ना? एक काम करो, रेस्ट कर लो। वैसे भी कल इतना बड़ा दिन है हमारे लिए, फ्रेश दिखना जरूरी है तुम्हें। सच कहा, कल वाकई बहुत बड़ा दिन है, तुम्हारी और मेरी शादी का दिन। मैं क्या कह रहा हूँ, आज की रात एक काम करो ना, तुम मेरे कमरे में सो जाओ, क्योंकि तुम सिमी के कमरे में कंफर्टेबल नहीं होगी। रमन, लेकिन हमारी कल शादी होने वाली है, सो के। अरे मेरी जान, लेकिन लोग कहते हैं ना कि शादी से एक दिन पहले दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को नहीं देख सकते, क्योंकि अपशगुन होता है। अरे लेकिन ऐसे, I don't want to take a chance. जाओ तुम मेरे कमरे में सो जाओ, मैनेज। जस्ट होप कि अब कल सब कुछ प्लान के मुताबिक हो। मेरी बीवी कहाँ है? वंदिता बालाचंद्रन। देखिए, ना तो वो अल्कोहलिक है और ना ही ड्रग एडिक्ट। उसे गलत तरीके से यहाँ लाया गया। बताइए ना, कहाँ है वो? प्लीज बताइए।
वो रूम नंबर 313 में है। 313? मैडम, मैडम, रूम नंबर 313 का दरवाजा खुला है और पेशेंट कमरे में नहीं है। सुनो, सिक्योरिटी का अलर्ट कर दो और सारे स्टाफ को बोल दो कि वो भाग गई है। अरे ऐसे कैसे पेशेंट आपके यहाँ से भाग कर जा सकता है? आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो इतनी रात को कहाँ जा सकती है? मुझे देख के तो फ्लैट ही हो जाएगी रायचंद की बेटी। इसे निकलना चाहिए, एयरपोर्ट के लिए लेट नहीं होना चाहिए। ये तो वैसे ही शनाया को वेट करना पड़ेगा, which I don't like. Yes. ये रिंग तो मैं शनाया को एयरपोर्ट पे ही पहना। ऐसी एक रिंग कुछ साल पहले तूने शगुन को भी पहनाई थी। क्या हुआ? तो छोड़ के चली गई ना रमन के पास? Excuse me, सूरज. For your kind information, शगुन मुझे छोड़कर नहीं गई, मैंने इसे छोड़ा था। कैसे समझाऊं तुझे? मैं तेरा भाई हूँ, कोई दुश्मन नहीं। तू सोच, कल को वो शनाया तुझे पसंद नहीं आई तो फंस जाएगा, क्या करेगा? सूरज, just chill. अगर शनाया मुझे पसंद ना भी आई ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और इस मैरिज में कोई फीलिंग्स की जगह नहीं। ये सिर्फ एक बिजनेस प्रपोजल है। इससे सिर्फ और सिर्फ मेरा फाइनेंशियल स्टेटस ऊपर होगा। That's it. और वैसे मुझे देर हो रही है, शनाया को पिकअप करना है। See ya. कैसे समझाऊं इसे? मुझे तो सिर्फ बर्बादी दिखाई दे रही है। हेलो? हाँ, नहीं सब ठीक, चिंता की कोई बात नहीं। नहीं सब कुछ ठीक है, ऑल द बेस्ट। लिसन, आज बिल्कुल देर मत करना, टाइम से आ जा, क्योंकि आज किसी भी कीमत पर मेरी और निधि की शादी होनी नहीं चाहिए। और बाकी तो मैं ही सब संभालने के लिए। वाओ, फाइनली आज मैं रमन की दुल्हन बनने वाली हूँ। वाह, ये लहंगा तो बहुत ही प्यारा लग रहा है निधि। ये देखो, मैं गजरे ले आई। ये गजरे इस लहंगे पे बहुत अच्छे लगेंगे। थैंक यू निधि, मैं तो हमेशा से तुम्हारी साइड हूँ। बस मुझे बुरी बात ये लग रही है कि सिर्फ मैं ही हूँ जो शादी में तुम्हारी साइड हूँ। देखो सारिका, मुझे आज ऐसी कोई भी बात करके ना अपना मूड खराब नहीं करना। आज शादी होने वाली है मेरी रमन से, और क्या चाहिए मुझे? और इन बातों के लिए मेरे पास आज टाइम नहीं है। शादी मेरी रमन से। और हाँ, अभी मैं पार्लर जा रही हूँ। अगर तुम्हें मेरी कोई भी हेल्प करनी है ना तो 4 बजे आ जाना मुझे रेडी करने के लिए। हाँ ठीक है, लेकिन तुम इतनी रूड क्यों हो रही हो निधि? आफ्टर ऑल तुम्हें भी तो कोई चाहिए होगा ना तुम्हारे कलीरे बांधने के लिए। I mean, मैं जानती हूँ कि तुम और रमन भैया तो बहुत एक्साइटेड हो, मैं भी हूँ, लेकिन हमारे ये परिवार वाले खुश नहीं है। चलो, इस परिवार को तो मुझे समझ आता है, लेकिन तुम्हारा परिवार, जानती हूँ तुम अनाथ हो, लेकिन कोई ना कोई रिश्तेदार तो होगा ही ना तुम्हारा। क्या उनमें से कोई भी नहीं आएगा? क्या तुमने इनवाइट नहीं किया? I mean, कहाँ है सब? हाँ, मार डाला सबको। क्या क्या कहा? मैं क्या कह रही थी कि मेरे साथ चलो, वहीं पे मुझे रेडी कर दे रहा हूँ। चलो चलो चलते हैं। मेरा बैग किधर है? 1 मिनट, आओ चलो जल्दी। सारिका, क्या कहा इसने? मार डाला। पर किसने और किसको? कब से वेट कर रहा हूं उसकी, कहाँ रहेगी शनाया? लेकिन मैंने तो उसे देखा भी नहीं है, उसे पहचानूंगा कैसे? इतनी खूबसूरत लड़की तो शनाया हो सकती है। एक्सक्यूज मी। यस, हेलो। हेलो। जी, मेरा नाम अशोक खन्ना है। ओ अशोक, जी। तो तुम ही हो मेरे हस्बैंड के नए ड्राइवर? वैसे कहना पड़ेगा,
उनका टेस्ट काफी सुधर गया है। सिर्फ अच्छे ही दिखते हो या गाड़ी भी अच्छी चला लेते हो? हाय डॉली, सॉरी मैं लेट हो गया। डार्लिंग तुम आने ही वाले थे तो इसे क्यों भेजा? मैंने नहीं भेजा इसे। हेलो मिस्टर, कौन हो आप? सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे लगा कोई और है। इडियट। शनाया तो मिली नहीं, बेइज्जती काम का हो गई मेरी। डन। लेकिन मैं कहां पर हूं? देर टाइम से वेट कर रहा हूं उसकी। हेलो, यस मिस्टर रायचंद जी। हाँ मैं यहीं पर आया हूँ, इसको मिलने आया हूँ। क्या? पार्टी? घर पहुंच गई है वो? ठीक है ओके ठीक है। इसकी मैं यहाँ पर गधों की तरह उसकी वेट कर रहा हूँ और मैडम घर पहुंच गई। अशोक, तुझे फिलहाल उसकी जरूरत है। बस एक बार शादी हो जाए तेरी, उसके बाद इनको मजा चखाऊंगा मैं। पूरी रात हो गई है बाला, बंदू का अभी तक कुछ पता नहीं चला। समझ नहीं आ रहा अम्मा, क्या किया जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा। अम्मा मैं एक काम करता हूँ, मैं एसीपी अभिषेक को फोन करता हूँ, वो हमारी हेल्प करेंगे। अगर हमने पुलिस को बताया और उन्होंने बंदू को ढूंढ लिया तो वो उसे वापस वो रिहैब सेंटर में डाल देंगे। गॉड, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों किया मेरी अम्मा ने ऐसा? क्यों उन्होंने बंदू को महिला सुधार गृह में भेज दिया? बंदू बहुत डर गई होगी अम्मा, इसलिए अभी घर नहीं आ रही है। मेरी बंदू इतनी वीक नहीं है बाला, वो अपने बच्चों के लिए जरूर वापस आएगी। वो अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकती। मुड़िया है ये मेरी दोनों बेटियों के साथ क्या हो रहा है बाला? ये पहले ईशु, अब बंदू। अम्मा प्लीज संभालिए अपने आप। अगर आप इस तरह से टूट जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा? और अभी तो हम लोगों को बंदू को भी ढूंढना। अम्मा मैं एक काम करता हूँ, मैं एक ट्राई और करता हूँ, आप इधर बच्चों को संभालिएगा। मुझे फोन करना। जी अम्मा जरूर। तो ये नाच है, खड़ा हो रहे, ये नाच है। This is good. मुझे देख के तो कोई भी लड़की फ्लैट हो जाती है। अब देखते हैं शनाया, तुम कैसे इम्प्रेस नहीं होती। ये सर आपका इंतजार। हेलो मिस्टर रायचंद। I was waiting for you. जी मैं शनाया से मिलने गया था, शनाया मुझे मिली नहीं, लेकिन वहां वो एक्चुअली डायरेक्टली यहीं पे आ गई है। मीट माय डॉटर शनाया रायचंद। शनाया। क्या मिस्टर खन्ना, आप ठीक तो है ना? तुम तो प्लीज कोई चीप वन लाइनर मत बोलना। दैट्स कंप्लीट पुट ऑफ। तुम शनाया नहीं हो।
इशिता, इशिता हो तुम? What? कौन इशिता? Dad, who's this guy? ये मेरी बेटी शनाया रायचंद है। मैंने आपको इसको इम्प्रेस करने के लिए बोला था और आपने इसका मूड खराब कर दिया। नहीं मिस्टर रायचंद, ये आपकी बेटी नहीं हो सकती। मुझे लगता है आप इसके साथ मिले हुए हैं। इसका नाम इशिता बल्ला है, मैं जानता हूँ इसे। शराब। ये मेरी बेटी शनाया रायचंद है, शनाया रायचंद, और ये साउथ अफ्रीका से आई हुई है। और आप इसे ये क्या क्या नाम से बुला रहे हैं? You don't believe me? रुको, मेरे पास प्रूफ है। I'll prove it to you. मेरे पास इसकी फोटो है, मेरे फोन में है, शायद मेरा फोन गाड़ी में। अभी लेके आता हूँ। राजन जी, सब ठीक तो होगा ना? मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। डोंट वरी बेटा, हमने बहुत सोच समझ के कदम उठाया। पर हमारे पास वक्त बहुत कम है, हम कैसे मैनेज करेंगे सब कुछ? थोड़ा सा घी मिलेगा हवन के लिए? पंडित जी, हमारे घर में देसी घी ना खत्म हो गया, आप खुद ही ले आए। नीलू, अरे मेरा सेहरा कहाँ है? सेहरे के बिना शादी कैसे होगी? भैया मुझे बहुत सारे काम है। समझ गया कौन से काम। जा काम कर। लोगों को बड़ी होशियारी चढ़ी। तुम लोग क्या लगता है, अगर सेहरा नहीं होगा तो बंदा शादी नहीं करेगा? शादी के लिए फेरों का होना जरूरी है पंडित जी, है ना? तो किसी भी कीमत पर निधि से तो मैं शादी करके रहूंगा आज। पंडित जी, घी के अलावा और कुछ चाहिए आपको? नहीं नहीं, सारी तैयारी हो चुकी। ठीक है, देखिए शुभ मुहूर्त नहीं बीतना नहीं चाहिए, फेरे टाइम पे होने चाहिए। हाँ, शुक्र है मैंने रायचंद जी को हेल्प के लिए भेज दिया। 2 बज रहे, अब तक तो मद्रासन आ गई होगी और अशोक ने उसे देख भी लिया होगा। बस अब ये 6 फुट 2 इंच कोई नाटक ना खड़ा करे। राजन जी आया क्यों नहीं है अभी तक? 2 बज गए। आ जाएगा बेटा, आ जाएगा। उसे भी तो झटका लगा है। अभी आएगा अपना फोन लेकर, तुम्हें तुम्हारी पिक्चर्स दिखाएगा। उसके बाद उसे घेरेंगे। थैंक यू सो मच राजन जी, बहुत कुछ किया है आपने। बस अब और कुछ मत बोला। रमन के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। उसके बहुत एहसान है मेरे ऊपर। सालों पहले उसने मेरी एक मदद की थी, आज उसी का एहसान चुका रहा हूँ। थैंक यू, आपने बहुत ही अच्छी दोस्ती निभाई है सर। सर नहीं, डैड बोलो, अच्छा लगता है। लेकिन मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। अशोक को अगर हमने टाइम पे नहीं पहुंचाया ना भल्ला हाउस, तो रमन की शादी। जी। What Dad? Seriously? How did you even think कि मैं उस idiot से शादी करूंगी Dad? आपने उसको देखा है? He was so confused. Dad, मुझे पता है क्या लगता है, उसको कोई ना कोई mental illness है। और पता है क्या, मैं इसीलिए ना इंडियन मैन से शादी नहीं करना चाहती हूँ। ये कैसी बातें कर रहा था वो Dad? इशिता उसी कोई एक्स गर्लफ्रेंड होगी, उसके प्यार में पागल घूम रहा है वो Dad। और आप चाहते हो मैं उससे शादी कर लूँ? कैसा है वो, कौन है वो? I don't know बेटा, मैं जब मिला मुझे अच्छा लगा, खानदानी लगा, इसलिए मैंने बोला कि मेरी बेटी से शादी कर लो। आ गए आपके खानदानी दामाद। आ गए मिस्टर खन्ना। डैड से मैं बात करूंगी और प्लीज आप इंटरफेयर मत करना डैड। तो तुम मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो, मेरे डैड से छुपा रहे हो? तुम मुझसे शादी करना चाहते हो ना? यू डोप, आई मीन ड्रग एडिक्ट हो क्या, या फिर कोई मेंटल केस हो? डैड, आपने इसका बैकग्राउंड चेक करवाया? That's a must. शादी की बात कर रहे हो और आपने इसकी फैमिली से पूछा होगा शायद, एंड फैमिली तो इसका ही सपोर्ट करेगी। Why don't we talk to his friends? कि कहीं इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लाइक यू नो कोई बीमारी या कुछ? मुझे कोई बीमारी नहीं है। तो मेरे फ्रेंड से क्यों मिलने चाहती हो तुम? तो डरने की क्या बात है, मिलवा तो अपने फ्रेंड से। एक सेकंड मिस्टर खन्ना, एक सेकंड। अगर मेरी बेटी बोल रही है कि आपके किसी फ्रेंड से मिलने में प्रॉब्लम क्या है? और हाँ, आज शायद आपके किसी दोस्त की शादी है ना? हाँ, रमन की शादी है, लेकिन वो मेरा दोस्त नहीं है। हाँ, रमन भल्ला, करेक्ट। लेकिन आप तो बहुत सालों से जानते हो उसको। लेकिन फिर सालों से जानता है तो मतलब इसके डीप सीक्रेट्स जानता होगा वो। यार हमें उससे मिलना चाहिए चल के। करेक्ट, उसी से चल के मिलते हैं। क्यों मिलना चाहती हो रमन से तुम? मिलना तो मैं तुमसे भी नहीं चाहती थी, लेकिन तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। यू नो व्हाट, आई एम वेरी प्रेशियस। मैं अपने आप से कुछ ज्यादा ही प्यार करती हूँ और तुम जैसे लोग मेरा गलत फायदा उठा सकते हैं, सो आई हैव टू बी सेफ। तुम्हारा टेस्ट
That test. हम लोग क्यों ना इसे किसी क्लिनिक में ले जाएं, इसका टेस्ट करवाएं, यू नो, ब्लड टेस्ट, डीएनए टेस्ट, फर्टिलिटी टेस्ट, हु नोज आजकल के जमाने में। डैड देखो, हम गाड़ी भी खरीदते तो 2 बार उसकी टेस्ट ड्राइव करते हैं, इसको खरीदने से पहले इसको भी टेस्ट करवाना चाहिए। बेटा, इसकी क्या जरूरत है? ये हमें लेके चल रहा था वहाँ पे, वो रमन भल्ला क्या? डैड ओके, लेट्स गो, लेट्स गो, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। बड़ी अजीब औरत है, वहां जा रही है जहां इसके पकड़े जाने का सबसे ज्यादा स्कोप है। अच्छा, अब मैंने भी फोन करके इसके वेलकम कमेटी को बुलवा लिया है, देखें ये भी तमाशा। आंखें बना बना के काफी सोचते रहते हो, कोई तो मेंटल इलनेस है। चलो पता करते हैं। Congratulations. थैंक यू। वैसे निधि कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही? निधि दुल्हन है ना, तैयार होने के वक्त लेंगे। आप लोग आइए, इसका क्या हुआ? ये लोग कहाँ रह गए? किसी भी वक्त पंडित जी बुला लेंगे, रस्में शुरू हो जाएंगी। रमन भल्ला जी। हाँ जी। मुहूर्त का समय हो गया है, दुल्हन कहाँ है? उन्हें भी बुलाइए। पंडित जी, दुल्हन है ना, थोड़ा वक्त लेगी तैयार होने में, बस आती होगी। कोई बात नहीं, उन्हें तैयार होने दीजिए, तब तक आप आ जाइए। वैसे भी पहले वर की पूजा होती है, और वर के माता पिता कहाँ हैं? एक्चुअली पंडित जी, मेरे माँ बाप को इस शादी से एतराज है, और मैं भी नहीं चाहूंगा कि जिनको इस शादी से एतराज हो वो बस ऊपरी ऊपर आशीर्वाद देने शादी में शामिल। तो प्लीज थोड़ी देर रुक जाइए, दुल्हन आएगी, फिर वर वधू दोनों की पूजा एक साथ कर लीजिएगा। जी। अब पंडित जी, वो एक्चुअली बात ये है कि पापा जी तो रस्में निभाएंगे नहीं, और मम्मा की ना तबीयत खराब हो गई है, और भाई ने जब जिद पकड़ ही ली है तो किसी को तो रस्में निभानी पड़ेंगी ना, तो मैं ही कर लेती हूँ। हाँ, आप मुझे बताइए कहाँ बैठना है। सिमी को भी आखिरी वक्त क्यों मान जाना था, पागल हो गई। आइए रमन जी, आइए। हाँ, आई एम। ओम सुमुक्षेकदं तस्य कपलोगजकान कालंबोदनश्य विनाशो विनायका धूमकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना जूते उतार लो। क्या बकवास है? निधि की आवाज? हाँ भाई, निधि की आवाज थी, इसलिए तो मैं पूजा में बैठी हूँ। उस पूजा में विघ्न तो पड़ना ही है। रमन, क्या हुआ निधि? ये देख, मेरा लहंगा। मैं पार्लर गई थी तो एकदम ठीक छोड़ कर गई थी, बेड के ऊपर छोड़ा था, वापस आई तो कटा हुआ है। मुझे पता है किसने जानबूझकर किया है। फारूही, तू तो बड़ी कलाकार निकली। हाँ, कमाल हूँ ना? ऑफ कोर्स। भतीजी किसकी है? हाँ, मेरी ना। अरे दिखाओ दिखाओ मुझे। हाय रब्बा, ये तो पूरा का पूरा खराब हो गया। पता ये कहते हैं कि अगर शादी का जोड़ा खराब हो जाए ना तो वो शादी ना कभी नहीं टिकती। हाय रब्बा, ये तो बड़ा ही अपशगुन हो गया। माता रानी, ये क्या कर दिया तुमने? निधि, एक काम करते हैं, चाहो तो शादी पोस्टपोन कर लेते हैं, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि हमारे आने वाली जिंदगी में कोई भी अपशगुन हो। प्लीज। ये अपशगुन नहीं है रमन, ये किसी की चाल है। मैं जानती हूँ इन लोगों को, ये इन्होंने जानबूझकर किया ताकि ये शादी नहीं हो सके। शादी तो होकर रहेगी, मैं शादी इन्हीं कपड़ों में करूंगी बस। पंडित जी, आप प्लीज मंत्र शुरू करिए। रमन, तुम प्लीज बैठो। यहाँ? रायचंद जी, मैं देखता हूँ। मिस्टर रायचंद। यस, क्या चाहिए आपको? What's happening now, Dad? पुलिस? Dad, पुलिस को किसने बुलाया यहाँ? Don't tell me, Dad, और टाइम लगेगा अभी। अशोक सही कह रहा था, ये तो इशिता है। अब आएगा मजा। एसीपी की तो नजरें नहीं हट रही।
अब ये मेरा काम कर देगा, प्रूव कर देगा कि ये शनाया नहीं इशिता है। रमन, क्या हुआ? चलो, टाइम निकला जा रहा है। देखो निधि, शादी जिंदगी में एक ही बार होती है। मुहूर्त में अभी भी कुछ देर और है, तो चाहो तो दूसरा जोड़ा मंगवा लेते हैं। देखो, जब भी तुम ये फोटोग्राफ देखोगी तुम रिग्रेट करोगी कि तुमने क्या पहन के। रमन, मुझे कपड़ों से मतलब नहीं है, मुझे तुमसे शादी करनी है। ये कपड़े चलेंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बट मैं अपनी दुल्हन को ऐसे नहीं देखना चाहता यार। आई मीन, कम ऑन। अच्छा, तुम्हें लहंगा पहनाना है? इशिता का लहंगा दे दो मुझे। मैं उसका लहंगा पहन लूंगी, उसमें शादी हो जाएगी, बस। इशिता का लहंगा छूना भी मत। मतलब उससे लहंगा पहना ही नहीं था तो तुम छूगी कैसे? उससे तो साड़ी पहनी थी, साउथ इंडियन बोरिंग सी साड़ी, तुम्हें सूट भी नहीं करेगी। साड़ी चलेगी रमन, प्लीज। साड़ी ढूंढो, मैं वो पहन लूंगी। मेरी शादी। ओके फाइन, तुम यहाँ मेहमानों का ध्यान रखो, मैं साड़ी ढूंढता हूँ, मुझे जल्दी मिल जाएगी। प्लीज। What's your issue, guys? घूर-घूर के क्यों देखे जा रहे हो मुझे? I don't understand. See, I'm in a hurry. इतना टाइम नहीं मेरे पास में फ्री। मैं यहाँ पे आई हूँ लेकिन किसी काम से आई हूँ, इन्होंने कहा है इसलिए शादी करने आई हूँ, बट आई डोंट हैव टाइम। आपने एक NRI को रोका है, कोई खास वजह है? आप इशिता नहीं है। मैं कोई इष्टा, निष्ठा, निशिता एंड व्हाटएवर। इशिता भल्ला। और आपको यकीन हो जाएगा अगर मैं आपको उनकी तस्वीर दिखाऊंगा तो। इस मेनियक ने बोला है तुमसे? इस डोपी? एक्सक्यूज मी, तुमने बोला इससे? मुझे क्यों मार रही हो तुम? क्योंकि पुलिस वाले को नहीं मार सकती, तो जिसे खरीदा है उसी पे गुस्सा निकालूंगी ना। बाय द वे, तुम बड़े अजीब किस्म के हो मिस्टर अजीब खन्ना। तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, मेरे घर में आके बिक रहे हो और मेरी पुलिस कंप्लेंट कर रहे हो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या कुछ कि तुम मुझे इम्प्रेस कर ही नहीं पा रहे हो? मैडम प्लीज काम डाउन। देखिए, आपकी शक्ल हूबहू इशिता भल्ला से मिलती है, जो कि एक मुजरिम थी और फिलहाल फरार हो चुकी है। लोगों को लगता है कि वो मर चुकी है। आप सामने आ गए। आपके पास कोई प्रूफ है? हाँ, प्रूफ है, आपको यकीन हो जाएगा। ये देखिए। For real? तुम्हें लगता है मैं देसी जैसी लगती हूँ? इसके बाल देखो, इसकी आंखें देखो। तुम भी इसके साथ डोप करते हो क्या बैठ के? Are you an alcoholic? What's your problem? मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं डैड? ये लोग मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं एक सेकंड, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि ये दोनों एक ही है? शी इज माय डॉटर और आप अगर चाहें तो पेपर्स चेक कर सकते हैं। डैड रियली? आप पेपर वर्क की बात कर रहे हैं? दिस इज इलॉजिकल। डैड, you know what? This is your mistake. आपने मुझे ऑल द वे साउथ अफ्रीका से यहाँ बुलाया। I didn't have time for all this. And ऐसे इडियट के साथ मैं शादी करूंगी? आपने सोचा भी कैसे डैड? Like really? ये लोग रियल वर्ल्ड में ही नहीं जीते, ये लोग वो बॉलीवुड स्टाइल में रहना पसंद करते हैं। हम शक्ल्स एंड सीता गीता राम श्याम। Sorry, I'm not Shyam, I'm not Geeta. Calm down, calm down. Dad, what? Calm down. Excuse me, आप लोग अपना पर्सनल मैटर बाद में सुलझाइए, पुलिस को अपना काम करने दीजिए, ओके? फिलहाल आप हमारे साथ चलिए, हमें आपके फिंगरप्रिंट टेस्ट करने। I'm not a criminal, okay? I don't have time for all this. मैडम, I'm asking very politely. प्लीज कोऑपरेट, नहीं तो मुझे आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। What? आपके इंडियन लॉज मुझ पे नहीं लगते हैं, समझे आप? जाके मेरी एम्बेसी से बात कीजिए। Hey, stop! कोई छुएगा नहीं मुझे। I'm coming with you. लेकिन जितने भी टेस्ट कराओगे उसके रिजल्ट तो नेगेटिव ही आएंगे। पर डैड, उसके बाद में मुझे इस आदमी का बैच चाहिए। ये अपनी नौकरी उसके बाद छोड़ देगा हमेशा के लिए। हम लोग पहुंच नहीं पाएंगे टाइम पे। रमन की शादी। रिलैक्स। Really sorry, Raman.
क्या हो गया है? वो इश्मा की सारी निधि आंटी को कैसे दे सकते हैं? पर अब मैं क्या करूं? वो मेरी बात तो मानेंगे ही नहीं। मुझे पता है कि क्या करना है। इश्मा ताता और पाती की बेटी है ना, तो मैं उनको बोलूंगी कि वो निधि आंटी को इश्मा की साड़ी ना पहनने दे। पूरा दिन और पूरी रात हो गई विश्वा, बंदू का कुछ पता नहीं वो कैसे होगी, किस हाल में होगी। शाहू, पाती क्यों रो रही है? वही पता नहीं कहाँ चले गई है। अब तक वो घर पे नहीं आई है। अप्पा उनको ढूंढने गए हैं। शाहू, डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बंदू पेरियम्मा वापस आ जाएंगे। वो तो मैं कब से बाला को फोन ट्राई कर रहा हूँ, ना तो वो फोन उठा रहा है और ना खुद फोन कर रहा है। मैं जाता हूँ, बंदू को ढूंढ के लाता हूँ। अच्छा, तुम जाना विश्वा, और बल्ला जी को साथ लेके जाना। और मधु, उनके यहाँ रमन की शादी है। अयो विश्वा, बल्ला जी को कुछ लेना देना नहीं है रमन की शादी से। वो इस शादी का हिस्सा नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है रमन अपने आप कर रहा है। वो तुम्हारे साथ आएंगे विश्वा, उनको साथ लेके जाना। ठीक है, मैं उनसे बात करता हूँ और अगर मुझे कुछ पता चला तो मैं तुम्हें फोन कर दूंगा, है ना? अब मैं पापा को निधि आंटी को इश्मा की साड़ी देने से कैसे रोकूंगी? यार साहब, इतना कुछ हो गया, आपने कुछ बताया भी नहीं मुझे। भला जी, यहाँ पहले इतना टेंशन चल रहा था, मैंने इसलिए नहीं बताया। लेकिन अब तो हद ही हो गई। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ। आप बंदू को ढूंढने मेरे साथ चलेंगे ना? हाँ बिल्कुल, जरूर, चलो। हाँ, सॉरी भल्ला जी, मैं अपनी ही प्रॉब्लम आपको बताता रहा, जबकि आई नो कि जितना मैं बंदू को लेकर परेशान हूँ, आप भी रमन को लेकर उतना ही परेशान है। क्या करूं ये साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरा सर तो रमन ने शर्म से झुका के रख दिया है। जो कुछ भी कर रहा है बहुत गलत कर रहा है। मेरी आंखों के सामने बर्बाद हो रहा है और मैं बाप होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। भला जी, अगर आप कहें तो मैं एक बार रमन से बात करूं? कोई फायदा नहीं है ये साहब, वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। वो बेशरम तो इशिता की शादी की साड़ी ढूंढने गया, अपनी नई नवेली दुल्हन जो निधि बनने जा रही है उसके लिए। मैं ये सब नहीं दे सकता। चलिए हम लोग बंदू को ढूंढने चलते हैं। भला जी, आप और मैं सुख दुख के साथी हैं। अब मेरा भी तो कुछ हक बनता है ना। और रमन मुझे अप्पा कहता है, मेरी बात सुनेगा। सिर्फ एक बार मुझे ट्राई करने दीजिए प्लीज। आप मेरा बाहर इंतजार कीजिए, मैं उससे बात करके आता हूँ। कोई फायदा तो है नहीं। प्लीज एक बार। इशिता पुत्र, तू कहाँ चली गई? तेरे जाने के बाद सब बिखरता जा रहा है। इतनी इंसल्ट लाइफ में मेरी कभी नहीं हुई है। देखिए डैड, क्या सोचा था और क्या हो रहा है यहाँ पे। देखिए, मैं आपकी इरिटेशन समझ सकता हूँ, लेकिन आपके बार बार एक ही बात रिपीट करने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। इससे बेटर रहेगा कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करें। लेट अस डू आवर जॉब प्लीज। और अगर ये प्रूव हो गया कि मैं इशिता नहीं शनाया हूँ तो फिर? एग्जैक्टली, तभी तो हम ये टेस्ट करवा रहे हैं। लुक ऑफिसर, और कितना टाइम लगेगा हमें? बस थोड़ी देर और। देखिए क्या है, हमें एक वेडिंग के लिए जाना है और उस वेडिंग में हमारा पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बाद ही मेरी बेटी डिसाइड करेगी कि इन्हें इससे शादी करनी है या नहीं। हाँ बिल्कुल, प्लीज जल्दी कीजिए, हमें जाना है। आइए, लीजिए इनके फिंगरप्रिंट सैंपल और बॉडी मेजरमेंट्स। यस सर। या प्लीज मेक इट क्विक। चलिए मैडम, आइए। ये इशिता की साड़ी कहीं छुपा देता हूँ, क्योंकि इस साड़ी को पहनना तो दूर, साड़ी को तो निधि को छूने भी नहीं दूंगा। कहाँ निधि की बैग में छुपा देता हूँ, अपनी बैग में तो चेक करेगी नहीं वो। ये इशिता की साड़ी
पंडित जी वेट करें, मुहूर्त निकला जा रहा है। नहीं मिली यार, मैंने कहाँ नहीं ढूंढा, पता है? कबर्ड में, ड्रेसिंग टेबल में, बेड के नीचे। ये अरे ये एक बैग मैंने चेक नहीं किया अब तक। रमन वो मेरा बैग है यार, उसमें कहाँ से मिलेगी? यार क्या करूं? अरे यार ये सब कुछ क्या हो रहा है? आज इतना स्पेशल डे है मेरे लिए, शादी का दिन है, मेरी सारी प्लानिंग बर्बाद हो गई। मेरी बात सुनो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या पहनने वाली हूँ क्या नहीं, मैं इन्हीं कपड़ों में शादी करूंगी। चलो। इनमें नहीं कर सकते। अरे चलो। मुझे भी तो ऐसे करनी पड़ेगी। अरे लेकिन तुम चलो। अरे तुम अरे चलो। ये रमन ने ऐसा क्यों किया? उसने ईशू की साड़ी निधि को क्यों नहीं दी? झूठ क्यों बोला? पंडित जी शादी इन्हीं कपड़ों में होगी, प्लीज शुरू करिए। आइए बैठिए आप। वधू अपना दाहिना हाथ आगे करेगी, वर अपना दाहिना हाथ वधू के हाथ में रखेगा। अब आप दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। ये शिता कहाँ रह गई? वर की बहन गठबंधन के लिए आइए। क्या हुआ? मैंने कहा था ना, रमन आपकी भी बात नहीं सुनेगा। नहीं, एक्चुअली बल्ला जी मेरी रमन से बात हो ही नहीं पाई। रहने दीजिए ये साहब, मैं जानता हूँ ना अपने बेटे रमन को। खैर मैं ये मनहूस शादी नहीं देखना चाहता। चलिए बंधु का पता करना है। नहीं नहीं बल्ला जी, जहाँ इतना कुछ देख लिया वहाँ ये भी देख लेते हैं। मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि रमन इतनी जल्दी ईशू को भूल कैसे गया। चीता अभी तक नहीं आई और क्या रस्म पे रस्म पूरी हो रही है। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाए। आओ। अरे रमन क्या हुआ? लगता है क्रैम्प आ गया। क्रैम्प आ गया? मैं कोशिश नहीं तुम प्लीज एक काम करो, उठो मत, 2 मिनट वेट कर लो, प्लीज रिलैक्स। अब रक्षा, तेरा भाई डॉक्टर है ना, प्लीज उससे पूछना क्रैम्प का इलाज कुछ है तो वो। नहीं डॉक्टर को पूछने की जरूरत नहीं है। पक्का? यू श्योर? कोशिश कर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि रमन ये शादी नहीं करना चाहता।
चंपा के फेरों के लिए वर आगे आएगा और वधू पीछे जाएगा। आइए। इशिता प्लीज जल्दी से आकर शादी को रोक लो। मेरी सिर्फ एक बीवी है और वो तुम। प्लीज जल्दी आ जाओ। रिश्ता, तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारे सामने है, पर नहीं, खुद पर कंट्रोल करो। तुम इशिता हो ना? तुम इशिता हो ना? ये इशिता है ना अशोक? इशिता जिंदा है? नो, ऐसा नहीं हो सकता। इशिता हो ना तुम? Excuse me. Leave my hand. What's the problem? ये क्या इशिता इशिता लगा रखा है सब लोगों ने? कौन है ये इशिता? I don't understand. Dad, please deal with them. सब लोग पागल है क्या यहाँ पे? Excuse me, please. ये मेरी बेटी शनाया है, शनाया रायचंद, और ये साउथ अफ्रीका से आई हुई। You understand? ये कोई इशिता विशिता नहीं है। मिस्टर खन्ना, please tell him. जी हाँ, I mean. Dad, really? हम इसके बारे में पूछताछ करने आए थे ना कि मेरे बारे में बताने आए थे, और अब तक में आपको समझ में नहीं आ गया? जैसा ये है वैसे इसकी फ्रेंड्स भी हैं। अपनी शादी छोड़ के मुझे इशिता इशिता बोल रहा है। He must be mad now. इशिता, I missed you. मुझे पता था आप मेरे लिए वापस आओगे। मुझे आपकी बहुत याद आई। So cute. I'm sorry. तुम्हारा दिल तोड़ना पड़ेगा। तुम उसकी बेटी हो? I'm sorry, पर मैं वो नहीं हूँ। सी, मैं दूसरों पे नाराज हो रही हूँ। I'm angry, but तुमसे नाराज नहीं हूँ मैं। Don't make that cry face. तुम इतनी क्यूट हो ना, बहुत प्यारी हो तुम। And I don't want to break your heart, but darling, सबको ना कुछ confusion हो रहा है। I'm not Ishita. I'm not. I'm very sorry. You please smile, okay? Smile करो तुम। ऐसा cry face मत बनाओ। दूसरों को मैं डांट सकती हूँ, तुमको नहीं डांट पाऊंगी। I am Shania Raichan. Very nice meeting you.
what the confusion is, Dad. इशू, तुम मेरी बेटी इशू है ना? I'm sorry, sir. I understand your problem. मैं समझ सकती हूँ. See, आप लोग के साथ जो भी हुआ है मुझे बुरा लग रहा है. But मैं वो नहीं हूँ. नहीं, वो नहीं हूँ मैं. You have to accept it. वही आवाज है, वो सब शक्ल वही है, आवाज. देखिए, दुनिया में क्या होता है, ऐसे कई लोग होते हैं जो एक जैसे दिखते हैं पर होते नहीं है वो. अब आप कोई और समझ के मुझे वो इंसान तो नहीं बना देंगे ना. I'm sorry, मैं नहीं हूँ इशिता. अच्छा, अगर तुम इशिता नहीं हो तो फिर यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे साथ जो भी हुआ है उसकी जिम्मेदार निधि सिर्फ मुझसे बदला लेना चाहती है वो. इसलिए मुझे ये पूरा नाटक करना पड़ा. तुम्हारी मौत का नाटक फिर तुम्हें लाकर यहाँ छुपाना पड़ा. मुझे यकीन दिलाना पड़ा कि मैं उससे प्यार करता हूँ. ये सब मैंने इसलिए किया ताकि वो चिप मिल सके जिससे तुम बेकसूर साबित हो जाओ. I'm sorry, आप लोग का फंक्शन इस तरह से हॉल्ट पे आ गया मेरे कारण. बट व्हाट टू डू. इस वियर्डो के बारे में जानने के लिए मैं आई थी, पर इसने मुझे प्रॉब्लम में डाल दिया. मेरे डैड सोच रहे थे कि मैं इससे शादी करूंगी और इसने मेरी कंप्लेंट कर दी पुलिस में. इस वियर्डो के कारण मेरा ब्लड टेस्ट लिया गया, मेरे फिंगरप्रिंट्स लिए गए, मेरे बॉडी मेजरमेंट्स लिए गए, व्हाट नॉट. तुमने इतना परेशान किया ना मुझे. ये लीगली तो प्रूव होगा कि मैं शनाया हूँ, मैं इशिता नहीं हूँ. और उसके बाद तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं. शादी तो भूल ही जाओ. There's some serious issue with you Indians. कितना स्टेयर करते हो, घूर-घूर के देखते रहते हो. I think you need to work on your manners, all of you. And hey, your marriage ना तुम्हारा घर होगा. Where's your washroom? I need to use it. जी हाँ, प्लीज. ये लो. रमन जी, आखिरी फेरा बचा है. इसके बाद ही शादी संपन्न हो पाएगी. पंडित जी, अभी शादी नहीं हो. What? ये शादी क्यों नहीं हो सकती? शादी उसने कहा ना कि इशिता नहीं है. रमन, I promise I love you. लेकिन तुम ही सोचो, शायद तुम्हारे प्यार में मैं भूल गया था कि मेरी बीवी को मरे कुछ ही दिनों. मुझे अपनी खुशी के बारे में नहीं और चीजों के बारे में सोचना चाहिए. शायद उसका शादी के बीचों बीच आ जाना एक सिग्नल है. शुड पोस्टपोन. Come on, रमन, तुम क्या कह रहे हो? अरे तुम पूरी दुनिया से लड़ रहे थे मेरे लिए और आज तुम भरे मंडप में मेरे को अकेला छोड़ के जा रहे हो. नहीं छोड़ के जा रहा हूं तुम्हें, लेकिन ठंडे दिमाग से सोचो. उस औरत के ब्लड सैंपल्स की टेस्ट हो रही है. एक बार हमें तसल्ली हो जाए कि वो इशिता नहीं है, शनाया है, उसके बाद इत्मीनान से शादी कर लेंगे. कुछ दिन रुक जाने में क्या हर्ज है? और तुम भी जानती हो, तुम एक वकील हो. अगर ये इशिता निकली तो एक बीवी के रहते तुम्हारी और मेरी शादी कोई मायने नहीं रखेगी. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? I missed you. मुझे पता था आप मेरे लिए वापस आओगे. मुझे आपकी बहुत याद आई. तुम मेरी बेटी इशू है ना? वही आवाज है, वो सब. कैसे रहूं अपने परिवार के बिना? सब लोग को अभी भी लगता है कि मैं जिंदा. उन लोग को कैसे कहूंगी? तो मेरी बेटी रोई, उसके बिना कैसे रहूं? मेरे सामने खड़ी और मुझे प्यार भी नहीं दिखा सकती. सारा अपने ऊपर क्या हुलिया पिला के रखा है मैंने. क्या शराया. This is not me. अरे बेटी से झूठ बोलना पड़ रहा है मुझे. रिलैक्स. जो कर रही हूँ अपने परिवार के लिए कर रही हूँ.
अपने पति के लिए कर रही हूँ, अपने लिए कर रही हूँ। नो, मुझे ये रोल अच्छे से प्ले करना है ताकि मुझे मेरा परिवार वापस मिल सके। अपनी तकलीफ से ज्यादा जरूरी है मेरा परिवार। आंखों से होता है, दिल को भिगोता है। कभी कम न होंगी ये चाहतें, पल पल बढ़े ये है मोहब्बतें। कभी कम न होंगी ये चाहतें, पल पल बढ़े ये है मोहब्बतें। निधि, इस घर की बहू वापस आ गई है। और तुम इस घर के प्यार के आगे, इस घर की बहू के आगे नहीं जीतोगे। मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, अपने पति से, अपने परिवार से प्यार करती हूँ। और मुझे यही याद रखना है, कोई गलत इंसान हमारे प्यार के आगे नहीं जीतेगा। ये मेरा इडियट भाई अशोक भी ना जरूर रमन के साथ किसी झगड़े में फंस गया होगा। हर बार इसे बेल आउट करवाता हूं मैं, लेकिन इसे बात समझ में नहीं आती। इडियट गधा। ये यहाँ कैसे? वंदिता, यहाँ क्या कर रही है वंदिता? भैया ये यहाँ कब से, मतलब कब से बैठ के पी रही है यहाँ पर? मत पूछो साहब, कल रात से बैठी यहाँ पे, पिए जा रही है, बस पिए जा रही है। मैं नाम पूछा वो भी नहीं बता पा रही है। अच्छा हुआ आप आ गए। क्या आप इन्हें जानते हैं? हाँ मैं जानता हूँ। वंदिता चलो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, छोड़ो मुझे। मैंने सब खराब कर दिया। मैंने ईशु को मार दिया, स्टूडेंट को मार दिया, सबको मार दिया। साहब अगर आप जानते हैं तो ले जाइए, मैं पुलिस बुलाने वाला था। चलो चलो यहाँ चलो। मैं छोड़ो मुझे, प्लीज मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे नहीं जाना कहीं। Dad, let's go. प्लीज, हमें से किसी को भी बिलीव नहीं हो रहा कि तुम इशिता नहीं हो। पता है, इशिता ना हमारे घर की जान है, हम सबकी ताकत है वो। अभी वो चली गई है तो हमारा घर जैसे बिखर गया, टूट गया हमारा घर। मेरी मम्मा है ना, जब से इशिता गई है वो बीमार पड़ गई है, लेकिन तुम्हारे आने से ना एक उम्मीद जागी हम सब। मैं नहीं जानती कि आप कौन हो, कहां से आए हो, लेकिन आपकी शक्ल बहुत इशिता जैसी है।
अगर ये इशिता है तो इस इमोशनल ड्रामे के सामने तो ज़रूर टूटेगी।